हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ब्रदर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वेक्टर्स का ही पार्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था, जो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में हमने जो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था उसका मैग्नीट्यूड निकालने में हेल्प करता है और उसका डायरेक्शन भी निकालता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पिछले लेक्चर में तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, इस लेक्चर में और डायरेक्शन भी निकाला था। इस लेक्चर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच ए वे दैट their combined effect is same as that of given vector. The vectors into which the given vector is splitted are called components of vector. So ये components of vectors क्या होता है, चलिए समझते हैं। आई जे के मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सो ए वेक्टर जो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लेते हैं एग्जाम्पल। सो ए बी सी जो है इसका कॉम्पोनेंट वेक्टर है और कंपोनेंट है, वेक्टर नहीं है, कंपोनेंट है। और आई जे के इसका यूनिट वेक्टर है जो इसका डायरेक्शन शो करता है। ये एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक 3D स्ट्रक्चर है, एक क्यूब है। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट डायरेक्शन में शो करेगा वेक्टर वो आई कैप है, जे कैप वाई डायरेक्शन में शो करता है, के कैप जेड डायरेक्शन में शो करता है। सो आई जे के यूनिट वेक्टर्स है जो 90 डिग्री टू ईच अदर है, मीन्स ऑर्थोगोनल है, और उनका मैग्नीट्यूड 1 है। वो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए हेल्प करते हैं। ये था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, अगर हम लोग एक्स वाई एक प्लेन लेंगे, प्लेन मीन्स कोई भी एक, अगर दो डायमेंशन में अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, उसको प्लेन में हम लोग कहते हैं, वो प्लेन में है। एक्स वाई डायरेक्शन है पी का, एक्स वाई पॉइंट है पी का। हम लोग एक्स को हम लोग ए वाई जे कैप कह सकते हैं, और एक्स को ए एक्स आई कैप कह सकते हैं, और जे को वाई को ए वाई जे कैप कह सकते हैं। ए एम ए एक्स आई कैप है जो ट्राइंगल लॉ से हमने निकाला। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। ए है इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स आई कैप है, ए एक्स है, और एक ओ एम इक्वल टू ए एक्स है, और ओ एन इक्वल टू ए वाई है। और ओ एम को हम लोग ए एक्स आई कैप कह रहे हैं, और ओ एन को हम लोग ए वाई जे कैप कह रहे हैं। हम लोग ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप कह सकते हैं। और ए एक्स इक्वल टू हमको पता है ए एक्स कॉस थीटा है, और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा है। ए इक्वल टू जो हमने वेक्टर लिया है, और कॉस थीटा साइन थीटा हमने जो थीटा एंगल लिया है वेक्टर ए से एक्स एक्सिस तक, जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस में जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ए स्क्वायर। ए इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, tan थीटा ए वाई बाई ए एक्स है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स है। थीटा इक्वल टू डायरेक्शन है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स है। थीटा इक्वल टू जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन। अगर हम लोग आर वेक्टर लेंगे, एग्जाम्पल एक्स वाई डायरेक्शन है, थीटा एंगल है, एक्स एक्सिस से आर वेक्टर से एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक्स एक्सिस से आर वेक्टर का डायरेक्शन, एक्स बोल रहा हूँ, आर वेक्टर का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं, और tan इनवर्स वाई tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। हम लोग आर को क्या कह सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये वाला आर वेक्टर के लिए होता है। आर वेक्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं। ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है बीटा है, जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है गामा है। ए एक्स उसका एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, वाई ए जेड इसका जेड एक्सिस में लेंथ है, और ए वाई इसका वाई एक्सिस में लेंथ है। हम लोग यहाँ से ट्राइंगल लॉ से ओपी का क्या निकाल सकते हैं, ओटी प्लस टीपी ट्राइंगल लॉ से, और
जो पैरेललोग्राम से निकालेंगे, सॉरी OT का वेक्टर देना मैं भूल गया था, OT का क्या निकालेंगे, हाँ OT में इक्वल टू OR प्लस OQ प्लस TP। सो ये पैरेललोग्राम से निकालेंगे। पैरेललोग्राम लॉ हमने पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में। सो उस लॉ से पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग OT का निकालेंगे। सो OR प्लस OQ प्लस TP जो है उसका वेक्टर से निकलेगा, सॉरी OT जो है OT है OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, ये पैरेललोग्राम लॉ से निकला है। और OP जो है, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ है लगता है, हाँ OT नहीं होगा वो वाला, ये जितना मेरे को लगता है OP वेक्टर होगा। और यहाँ पर TP इक्वल टू OS है, हाँ TP इक्वल टू OS है, और OP इक्वल टू OR प्लस OS प्लस OQ है। सॉरी थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती हुआ है लगता है। OT इक्वल टू OR प्लस OQ प्लस TP है, सॉरी यहाँ पर OQ नहीं, सॉरी OP होगा लगता है, हाँ यहाँ पर OT की जगह OP होगा। अभी देखिए OP इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से, OR प्लस OQ, सॉरी ट्राइंगल लॉ से निकाला था। अभी OT का वैल्यू हमने पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लिया, OR प्लस OQ, तो उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर TP इक्वल टू OS आप लोग चेक कीजिएगा। सो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, OP इक्वल टू OR प्लस OQ प्लस OS। सो उससे हम लोग कह सकते हैं जो A वेक्टर है वो AX i कैप प्लस AX प्लस AY प्लस AZ और AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप। सो AX इक्वल टू A cos अल्फा, AY इक्वल टू A cos बीटा, AZ इक्वल टू A cos गामा। सो ये इसका एंगल्स है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं। और A इक्वल टू मैग्नीट्यूड है इक्वल टू रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, AX AY और AZ i j k कैप का कंपोनेंट्स है। और R हम लोग निकाल सकते हैं 3 डायमेंशन के लिए। 3 डायमेंशन के लिए अगर हम लोग R वेक्टर लेते हैं जनरलाइजेशन करके, सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हम लोग लिख सकते हैं। सो चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 2 फोर्सेस F1 3i प्लस 4j कैप एंड F2 इक्वल टू 3j प्लस 4k कैप आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो R इक्वल टू क्या होगा, R वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 को 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप F2 को। सो ऐड कर देंगे सीधा 4j और 3j को। सो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, ये R वेक्टर हो गया। सो R इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड निकालने से क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये क्या आएगा 9 प्लस 49 प्लस 16, सो ये आएगा 74। सो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका वैल्यू आएगा रूट ओवर 74 यूनिट्स ऑफ फोर्स। सो हमने R इक्वल टू F1 प्लस F2 लिखा, उसको ऐड किया, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया उसका कंपोनेंट्स को लेके। सो ये आया R इक्वल टू रूट ओवर 74 यूनिट्स ऑफ फोर्स। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। हमने आज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ा और एक न्यूमेरिकल किया। सो इस चैप्टर से उतना हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता। सो अगर आपको कुछ डाउट हो सो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स के ऊपर ही आएगा, मीन्स वेक्टर्स के ऊपर ही आएगा। मोशन इन प्लेन के चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर ही आएगा लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स ब्रदर। थैंक यू।